ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, किसी का मैसेज आया कि साउंड इज लो। हाँ प्रभु जी, आपका साउंड बहुत लो है प्रभु जी। रियली? बस मैं आके लिखता हूँ मैं। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है अभी? थोड़ा और हाँ, क्लियर? इट इज बेटर बट स्टिल इट इज लो प्रभु जी। अच्छा। सुनाई दे रहा है अभी या? ओके ओके, ठीक है। ओके, ऑलराइट। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे जैव धर्म से, जो कॉन्वर्सेशन भक्तिविनोद ठाकुर ने पूरा एक फिक्शनल स्टोरी बना के दिया है, जिसमें उन्होंने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, हरिनाम तत्वों को प्रस्तुत किया और बहुत सारे अलग अलग तत्वों को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में उन्होंने समझाया पूरा कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में। दो डिसाइपल्स होते हैं, वो अपने गुरु के पास जाते हैं और वो लोग प्रश्न करते हैं और गुरु जो होते हैं उत्तर देते हैं। तो विजय और व्रजनाथ, विजय कुमार और व्रजनाथ, ये दो डिसाइपल्स हैं। जो रघुनाथ दास बाबा जी करके एक है, ये रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं है लेकिन कोई और कैरेक्टर है जिसका नाम भक्तिनाथ ठाकुर ने रघुनाथ दास बाबा जी दिया है, जो रिजेंबल करते हैं एक तरीके से रघुनाथ दास गोस्वामी को। बट ये सब फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। तो अब हमने नाम के बारे में चर्चा की थी कि किस तरीके से अलग प्रकार के नाम होते हैं। मुख्य नाम होता है, गौड़ नाम होता है। उसके बाद इसके बारे में चर्चा की थी कि महत्वपूर्ण क्यों है कि हम कंटिन्यूसली चैंट करें, इंसेंट चैंटिंग ऑफ होली नेम। फिर उसका मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूसली या कांस्टेंट चैंटिंग ऑफ होली नेम करने का क्या अर्थ होता है। तो ये सब हमने चर्चा की थी लास्ट टाइम। इस टाइम अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे वहां से। और ये इसके बाद जब विजय कुमार और वैजनाथ जो है वो रघुनाथ दास बाबा जी के भजन कुटीर में जाते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और उनको बाबा जी को नाम अपराध के बारे में बताने का विनय नम्र ये करते हैं, आग्रह करते हैं। तो फिर बाबा जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से नाम सबसे श्रेष्ठ है सारे अंगों में, उसी प्रकार से उसका जो एंटीपोड, मतलब उसका जो ऑपोजिट है नाम अपराध, वो सबसे ज्यादा डेंजर और सीरियस भी है। तो फिर वो पद्म पुराण को कोट करते हैं, स्वर्ग खंड को 48 49, और उसमें बताया गया है कि किस तरीके से नाम अपराध युक्ता नाम नामामि एव हरन्ति गम अवशांति प्रयुक्तानि तानि एव अर्थ कारण च। ओनली सो बेसिकली उसका मतलब ये है, पद्म पुराण का श्लोक में बताया गया है कि सिर्फ कंटिन्यूसली चैंटिंग, इनसेसेंट चैंटिंग करने से हम लोग अगर नाम अपराध कर रहे हैं तो उसका उससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। यही एक तरीका है, अदरवाइज दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब इसमें दो चीज है। तो पहले कि नाम अपराध तो वैसे हमको पता ही है, क्योंकि हम जब भी मंगला आरती के बाद सब कुछ डिसाइड करते हैं तो एंड में नाम अपराध भी हम कभी कभी कर लेते हैं। तो 10 नाम अपराध है, और भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा है कि 11वां जो नाम अपराध है वो इन अटेंटिव बाई चैंटिंग द होली नेम है। तो अगर हम नाम लेते समय पे अगर हम अटेंटिव नहीं है तो वो रूट कॉज है सारे 10 अपराधों के। उससे ही धीरे धीरे करके इच्छा प्रस्तुत होती है और हम धीरे धीरे करके 10 अपराध भी करते हैं। तो अभी देखिए, दो चीज समझनी है कि नाम, हम पहली बात तो है कि हम कंटिन्यूसली चैंट क्यों कर रहे हैं। ओके, तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अपराध भी करते हैं बाय डिफॉल्ट भक्ति में। और ये कभी कभी अननोइंगली होता है, कभी कभी इंटेंशनली हो जाता है। इंटेंशनली होता है मतलब इंटेंशनली करते हैं, या फिर अननोइंगली हो जाता है। तो इसको नाम अपराध होते हैं, इसके लिए हमको कंटिन्यूसली चैन करना पड़ता है। क्योंकि जो भगवान का शुद्ध नाम लेता है तो उसके लिए कोई ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। चैतन्य चरितमृत में भी बताया गया है कि किस तरीके से सिर्फ भगवान का एक सिलेबल का अगर हम शुद्ध नाम से लेंगे तो उसी समय हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन हम करोड़ों जन्म तक करोड़ों नाम ले, अगर वो नाम अपराध में हो तो करोड़ों जन्म तक हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कंटिन्यूसली चैंट करते हैं, क्योंकि जितने भी अननोइंग ऑफेंसेस है, अननोइंग अपराध होते हैं हमसे, तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए कंटिन्यूसली नाम करना जरूरी है। अब कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि फिर तो मैं वैष्णव अपराध भी कर सकता हूँ और कंटिन्यूसली नाम ले सकता हूँ मैं। तो ऐसा संभव भी है। देखिए कलयुग में एक्चुअली क्या, हमको कभी कभी पता भी नहीं चलता है
कलयुग में हम नाम ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम शरणागत के भाव से नाम ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे चैतन्य चरितमृत में मायावाद, एक मायावाद था, उसका नाम रामदास विप्र शायद था। तो वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ उनका संग हुआ, और ऐसा था कि वो जो रामदास थे वो 24 घंटे भगवान राम का नाम लेते थे। आपको आपको शायद पता होगा ये पास्ट टाइम गौर लीला में। तो फिर जब चैतन्य महाप्रभु को मिले दोनों, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को लगा, और वो बहुत ही सेवा भाव से करते हैं। देखिए ऐसा भी होता है कि सेवा भाव भी काफी आता है, ठीक है, सेवा भाव भी हो सकता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो तो सिर्फ भगवान को ही पता है। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनको चैतन्य महाप्रभु से मिलाते हैं, और चैतन्य महा उनको गुणगान करते हैं कि ये जो रामदास जी है वो बहुत भगवान का नाम पूरे दिन लेते हैं, और पूरा सेवा ही भाव है उनका। जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पास एक तो कुछ तो बैग था उसके हाथ में, थोड़ा भारी था, तो रामदास जी बोलते हैं कि नहीं, आपका सामान जो है मैं मुझे उठाने दीजिए, मुझे आपका सेवा करने दीजिए। फिर एक वैष्णव का जब संग होता है तब सबको प्रसाद हम भी खुद अपने हाथों से सबका सेवा करते हैं। तो सेवा भाव भी होता है और साथ साथ में नाम भी लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखा भी नहीं उनकी तरफ, उनको कुछ भी भाव भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बाद में चल के पता चला कि जब उनको पूछा गया कि आपका उद्देश्य क्या है इतना भगवान का नाम लेने से और इतना सेवा करने से, तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे राम भगवान बनना है, तो मैं राम का नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैं ही राम बनूंगा कल उठ के। तो ये उनका उद्देश्य था। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु पहचान गए थे कि ये जो है वो मायावादी है, और बाहर की दृष्टि से दिखा रहा है कि भाई कांस्टेंट चैंटिंग कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं इतना, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो तो महाप्रभु को ही पता है। तो ये बात ये है कि देखिए कलयुग में बहुत मुश्किल है जानना, क्योंकि भक्तों के हृदय में क्या चल रहा है वो तो हम जान नहीं सकते, वो सिर्फ गुरु और कृष्ण ही जानते हैं। इसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि कोई अगर डिवोटी बहुत ज्यादा नाम लेता है तो वो बहुत बड़े एडवांस डिवोटी हो गए। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले की एक सेशंस में भी समझाया था कि देखिए जब नाम लेते हैं, नाम में रुचि आती है तो सेवा भाव में भी रुचि आती है, शरणागति भी अपने आप बढ़ता है। तो जो गुरु के प्रति जो शरणागत है और सेवा भाव है वो बढ़ता है समय के साथ। अगर हम बोले कि हम नाम जब बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो कल उठ के गुरु अगर आदेश देंगे वो हम उसका पालन नहीं करना चाहेंगे और हमारे मन मर्जी से करना चाहेंगे, तो वो तो अहंकार हो गया। तो उस तरीके से फिर आपके जो नाम आप क्वांटिटी में जब करते होंगे, लेकिन उसका क्या मतलब है? तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों साथ में होना चाहिए। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि कंटिन्यूसली चैंटिंग जो होता है उससे बहुत सारे अपराध जो अननोइंग ऑफेंसेस होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और नाम के प्रति भी एक आसक्ति आ जाती है कि भाई नाम के बिना हम जी नहीं सकते। तो वो भी एक लक्ष्य होता है कि कंटिन्यूसली चैंटिंग करना, वो एक हैबिट डेवलप करना कि भाई भगवान के प्रति आसक्ति बना रहे। ठीक है, लेकिन उद्देश्य भी क्लियर होना चाहिए, हमारा मोटिव भी साफ साफ होना चाहिए। सो इस भावना से हम कर सकते हैं, मतलब ये दोनों चीज डेवलप होनी चाहिए नाम से। नाम जपते जपते क्वांटिटी भी बढ़ना है, और क्योंकि देखिए अभी जैसे जैसे आप रुचि और आसक्ति के भाव स्तर पे आओगे तो अपने आप ही सब क्वांटिटी, तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही वो स्मरण होते जाएगा। आप अगर एक्सटर्नली वाचिक तरीके से जप नहीं कर रहे हो तो आप मानसिक तरीके से जप कर सकते हो, हमेशा मन में आपका नाम चलते रहेगा। सो मैं ये क्यों कह रहा था कि हाँ देखिए, हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भक्त रियली में बहुत ज्यादा एडवांस है? वो ये है कि भाई भाव के स्तर पे भगवान की लादिनी शक्ति जो है वो हमारे हृदय में प्रवेश करती है। उसके बिना हम बोल ही नहीं सकते कि कौन कितने डिवोटी एडवांस है। गुरु और कृष्णा के बीच में किसी को जज नहीं कर सकते हम। कभी कभी ऐसा होता है कि सडनली ऑल ऑफ अ सडन, विदाउट एनी साधु संग, विदाउट एनी शास्त्र, विदाउट एसोसिएशन ऑफ गुरु, कभी कभी अपने आप भाव प्रकट हो जाता है। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई पिछले जन्म में उन्होंने ये सब किया था, काफी समय तक किसी ऑब्स्टेकल के वजह से उनका भक्ति कंप्लीट नहीं हो पाया, मे भी शायद कोई अपराध किए होंगे उन्होंने, लेकिन जैसे वो अपराध का रिएक्शन हट जाता है तो अपने आप भाव प्रकट हो जाता है हृदय में। लेकिन भाव प्रकट होने का एक लक्षण ये है कि जो लादिनी शक्ति है भगवान की वो हमारे हृदय में प्रकट होती है, तो वो जानना बहुत मुश्किल है। सो इसके लिए ये एक पहली बात तो ये है कि भाई कांस्टेंट चैंटिंग करना क्यों जरूरी है हमको। दूसरा बात ये है कि हमको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कांस्टेंट चैंटिंग करने से वैष्णव अपराध भी हम नष्ट कर सकते हैं। नहीं, वैष्णव अपराध और जो
पाप करते हैं नाम के माध्यम से, हम ऐसा समझ के कि भाई ठीक है, नाम तो हमारे अनगिनत पाप को मिटा देते हैं, तो फिर हम पाप भी कर सकते हैं, कभी कभी इच्छा होती है तो कर सकते हैं। भगवान भी कहते हैं आप ही चित सुदुराचरो। तो ऐसा अगर हम सोचेंगे तो वो किसके लिए एप्लीकेबल है? जो लोग समझते हैं कि पाप करना, जो भक्त होते हैं वो एक्चुअली में पाप नहीं करते, पहली बात तो ये है। क्योंकि भगवान एक स्टेटमेंट शास्त्र में ये भी कहता है, भगवान कहते हैं खुद कि जो भक्त अगर पाप करता है तो वो मेरा एक्चुअली भक्त भी नहीं है। जो मेरे शास्त्र को फॉलो नहीं करता है, उसका पालन नहीं करता है, वो मेरा भक्त भी नहीं कहला जा सकता है। तो पहली बात तो है कि भक्त जो है वो नेचुरली कोई पाप नहीं करने चाहिए। दूसरा है कि अगर पाप हो जाता है, गलती से पाप हो जाता है, क्योंकि पास्ट टेंडेंसीज होती है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन अरेंजमेंट हो जाता है, तो हो जाता है कभी कभी, तो वो भगवान हमेशा उसका उसको क्षमा कर सकते हैं, उसको नलीफाई कर सकते हैं। लेकिन जानबूझ के पाप करना, ये सोच के कि भक्ति का कोई भी अंग है वो हम नष्ट कर देगा, तो वो एक दूसरा अपराध है। तो ये दो अपराध को छोड़ के जितने भी अननोइंग ऑफेंसेस है, ये दो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए कंटिन्यूसली चैंटिंग हम करते हैं, 16 माला इसके लिए करते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है, ये हमको बचाने के लिए है। तो ओके, तो आगे बढ़ेंगे हम अभी। सो इसके लिए फिर भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं रघुनाथ दास बाबा जी के माध्यम से कि नाम अपराध अगर हमको जब पता होता है कि नाम अपराध करके है, तो पहले तो हमको समझना चाहिए कि कौन से अपराध है। उसके बाद जो लोग, जो डिवोटीज बुद्धि, जिनमें बुद्धि है, वो लोग प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नाम अपराध ना हो, कम से कम नाम अपराध हो। ठीक है। और वो लोग, दूसरा ये देखिए, एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, वो कहते हैं कि प्रयास करने का मतलब क्या है? प्रयास करने का मतलब है कि हम कोशिश करेंगे कि ये अपराध मैंने कब किया है और किसके प्रति किया है, उसका सोर्स क्या है। एक रिजल्ट अपराध का ये है, मतलब आई थिंक मैंने ये शायद डिस्कस किया नहीं है, शायद मे भी आगे जाके करूंगा मैं। बट जीव गोस्वामी उनके संदर्भ में बताते हैं, और शिला प्रभुपाद जी भी एक परपट में बताते हैं कि जब अपराध करते हैं तो उसका उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। तो जैसे मटेरियल वर्ल्ड से अटैचमेंट होता है, उसके बाद क्रूकेडनेस एक क्वालिटी डेवलप होती है, फिर डिप्लोमेसी करके, या फिर बोल सकते हैं उसी तरीके का क्वालिटी होगी। फिर जो भक्ति होती है हमारी थोड़ी सी, मतलब उसमें टेस्ट चले जाता है। तो ये सब रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस अपराध के, उससे हम समझ सकते हैं कि अपराध हुआ है। और आचार्य ये भी बताते हैं कि अगर हम साधु संग लेते हैं, एडवांस डिवोटीज का साधु संग लेते हैं, उसके बावजूद भी अगर अपराध दूर नहीं होते हैं, उसका मतलब है कि पूर्व जन्म से कोई तो अपराध, बहुत बड़ा अपराध जो है अभी हमको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये हम इसके बारे में जैसे जैसे आगे जाएंगे चर्चा करेंगे। बट ये बहुत जरूरी है कि अपराध का सोर्स ट्रैक करना। अगर आपने ये जन्म में किया है, देखिए पिछले जन्म का तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो हमको भुगतना है। और आश्चर्य की बात यह है कि आप सोच सकते हैं, देखिए भरत महाराज जो है, अभी देखिए ये एक और हमारे शास्त्र में से हमको समझ में आता है कि किस तरीके से भक्ति जो है वो इतनी गुह्यम है, हम समझ नहीं सकते ठीक से। क्योंकि अपराध भी करेंगे ना, फिर भी आपकी प्रगति हो सकती है भक्ति में। जैसे भरत महाराज का उदाहरण ले लीजिए, तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भरत महाराज भाव के स्तर पे पहुंचे, लेकिन क्या हो गया, भाव से उनका पतन क्यों हो गया? उसका कारण यह है, उन्होंने ये जन्म में कोई अपराध नहीं किए, पिछले जन्म का कोई अपराध था, वो आके ऑब्स्टेकल बन के खड़ा हो गया उनके इस जन्म में, और उसके वजह से उनका पतन हुआ। ठीक है। तो देखिए वो भाव स्थिर तक पहुंचे, ऐसा नहीं है कि अपराध ने उनको भक्ति में ही रुकवा दिया, शुरुआत में ही नहीं, धीरे धीरे करके 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 निष्ठा रुचि आसक्ति भाव तक पहुंचे। लेकिन भाव के स्तर पे आके वो भक्ति में अटक गए थे और उनका पतन हुआ। अभी ऑफकोर्स एक तरीके से अलग अलग दृष्टिकोण भी बताइए आचार्य ने, वैसे देखेंगे तो भरत महाराज तो भगवान के पार्षद है, तो ये सब तो उनके उदाहरण से हमको समझा रहे हैं। तो अलग जगह पे आचार्यों ने ये भी कहा है कि भरत महाराज का पतन नहीं हुआ था, एक्चुअली में वो तो ऑलरेडी भगवान को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन वो सिर्फ उनका जो प्रेम भक्ति का जो तीव्रता है उसको बढ़ाने के लिए भरत महाराज ने के द्वारा भगवान ने ये सीख दी। तो इसके वजह से उन्होंने 3 लाइफ टाइम लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे कि अगर जैसे आप एक भक्ति के कोई स्तर पे आते हो, उसके बाद फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इससे भी तीव्र भक्ति करनी है, इससे भी तीव्र प्रेम करना है भगवान को, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो वो अगर लाइफ टाइम तक अगर आप नहीं अचीव कर पाते हो, तो भगवान आपकी इच्छा को पूरी करते हैं और आपको एक दूसरा या तीसरा जन्म भी दे सकते हैं। और क्योंकि भरत महाराज भाव के स्तर पे थे, तो भगवान ने उनकी भक्ति जो है वो प्रिजर्व की थी।
मतलब आई मीन भक्ति तो प्रिजर्व ही रहती है हमेशा, लेकिन उनको पुनर्जन्म उनका याद था। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनको याद कराया था, ऐसा है। ठीक है, तो ये हमको समझना है। तो हाँ, तो अब जब हम अपराध से कॉशियस रहेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्या है और उसको उसका काउंटर एक्शन करेंगे, तो एक उसका जो एक अपराध उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, वैष्णव अपराध को हमको वैष्णवों का क्षमा याचना करना है, उनको प्रसन्न करना है, उनकी सेवा करनी है। जब तक वो प्रसन्न नहीं होते तब तक हमको क्षमा याचना करना है। जैसे नॉर्मली देखेंगे तो वैष्णव अगर रहेंगे, अगर उच्च कोटि के वैष्णव होंगे, तो वो ऐसा उनको लगेगा भी नहीं कि किसी ने हमारा अपराध किया है। तो इसके लिए जब आप क्षमा याचना करोगे तो वो आपको मतलब क्षमा कर ही, मतलब उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं कि आपने अपराध किया है, ठीक है, तो वो उनकी मानता है। लेकिन हमको प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए उनको। और अगर उसके बावजूद भी कोई कोई भक्त होते हैं जो अभी जैसे अगर थोड़े कम स्तर पे होंगे, तो उनको ऐसा लग सकता है कि भाई जितना उन्होंने मेरे प्रति अपराध किया, मतलब उतना ज्यादा आपने उनका ठीक से आदर सम्मान या उनकी सेवा नहीं की है, तो करना चाहिए उनको प्रसन्न थोड़ा, ताकि उनको सेटिस्फेक्शन मिले कि भाई हाँ ठीक है, अभी हम अ, अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इनके साथ संबंध वापस कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो फिर वैष्णव अपराध जो है आगे चल के कॉन्सिक्वेंस दे सकता है, और ये जन्म में नहीं, आगे जन्म में भी दे सकता है हमको। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है भाई भक्ति। इसके लिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि भक्ति जो है वो एक रेजर एज की तरह है। जैसे हम शेविंग करते हैं तो शेविंग का जो रेजर होता है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखा तो कट सकता है हमारा गला, या लाइक जो भी हमारा स्किन निकल जो खून आ सकता है। तो इस प्रकार से होता है भक्ति का जो स्वभाव है वो। तो अभी ओके, आगे चल के सो अगर कोई भक्त जो है वो भगवान का शुद्ध नाम लेता है, तो अपने आप चैतन्य चरितमृत में भी ये श्लोक है, अगर आपको याद होगा, कि ऐसा कहा गया है कि भाई भागवतम में भी है कि भगवान का नाम लेते ही या भक्ति करने से नेचुरली हमारे आंखों में से अश्रु आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, और हमारे रोंगटे खड़े होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, उसका मतलब है कि कोई अपराध की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर हमारे सिम्टम्स नहीं है, उसका मतलब कि हम अपराध में ही अपना भक्ति जी रहे हैं। सो इसके लिए हमको अभी क्या करना चाहिए? तो अभी देखिए, और एक जस्ट मैंने रिसेंटली शेयर किया था, ये एक भक्ति सिद्धांत वैभव करके बुक है, जिसमें श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर का पूरा उन्होंने बहुत अच्छे से स्टोरी, बहुत बड़ी तरीके से हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज ने प्रेजेंट किया है। तो पूरा उसका जो लाइफ स्टोरी है, तो ये बहुत रेयर ट्रेजर है। तो अगर डिवोटीज को चांस मिलेगा तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए उनको। तो उसमें उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि एक बार ऐसा हुआ था कि भक्तिनाथ ठाकुर, ये 1885 की बात है, भक्तिनाथ ठाकुर जो है वो बिमला प्रसाद, जैसे पहले उनका नाम बिमला प्रसाद था, पहले भक्ति सिद्धांत ठाकुर नहीं था, पहले बिमला प्रसाद था। तो वो एक बार बंगाल में उनको लेके गए थे, और एक बार फिर शाम के समय पे वो कुलीना ग्राम पहुंचे थे। तो वहां पे जो उधर के जो लोकल लोग थे, तो वो लोग एक्चुअली एक जैसे एक कुटीर जैसा था वहां पे कुछ, तो वहां पे उनका रहने का व्यवस्था हुआ था। तो फिर अ, जब वो वहां पे गए और वो जब रात रात को उन्होंने विश्राम किया, फिर नेक्स्ट दिन उठे, तो फिर उन्होंने, जो लोकल लोग हैं, उन्होंने जाके पूछा उनको, शिला भक्तिनाथ ठाकुर को, कि आप किस प्रकार से सो पाए इस जगह पे, क्योंकि बहुत समय से ये जगह जो है वो हॉन्टेड हाउस है, यहाँ पे कोई सोने को आता नहीं है नॉर्मली, और जो भी आता है तो रात के समय पे ऐसा होता है, जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, तो वो बहुत सारा कठिनाई क्रिएट करते हैं, और उसके वजह से यहाँ पे कोई सो नहीं सकता है। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे भूत प्रेत यहाँ पे होते हैं, तो आप कैसे सोए उधर? तो भक्तिनाथ ठाकुर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हाँ, हमने भी ये भूत प्रेत का अनुभव किया, और उन्होंने कोशिश की हमको डिस्टर्ब करने की, लेकिन मैंने हरि नाम जो है वो बहुत जोर से जप किया, लाउडली उन्होंने हरि नाम का जप किया। सो अब ये जो लोकल लोग हैं, वैसे उन्होंने भक्तिनाथ ठाकुर की महिमा के बारे में सुना हुआ था, तो उनको पता था कि भक्तिनाथ ठाकुर का स्टेटस क्या है। तो उन्होंने ऐसा यकीन किया कि भक्तिनाथ ठाकुर ने हरे कृष्ण महामंत्र जो है जोर से जप किया, इसके वजह से वो भूत प्रेत जो है वो चले गए। लेकिन फिर वो उनको बाद में आगे जाके प्रश्न पूछते हैं
कि अ, आपके जप के द्वारा वो भूत प्रेत कैसे चले गए। क्योंकि फिर उन्होंने इन्फॉर्म किया उनको, भक्तिनाथ ठाकुर को, कि ये जो भूत प्रेत जो अभी आ रहे हैं, वो उसमें से एक जो था वो एक एक्चुअली, वैसे आई थिंक एक ही था, उसमें से एक ही घोष था। तो वो इस मंदिर में जहाँ पे अभी आप रुके हुए हो, वो मंदिर में वो एक्चुअली पिछले जन्म में एक पुजारी था, और उसने हरे कृष्ण महामंत्र का जप था वो पूरे लाइफ में किया था। तो अभी देखिए ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर हरे कृष्ण महामंत्र कोई कॉन्स्टेंटली चैंट करता है तो उसका मतलब उसको भगवान के धाम में प्राप्ति होती है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि भाई वो, उसने घोस्ट का बॉडी उसको कैसे मिला, भूत का शरीर कैसे मिला उसको। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि ये जो पुजारी है, वो उसने सिर्फ नाम जप जो है बाहरी की दृष्टि से किया है। मतलब जो लीप डिप साउंड होता है, जैसे अगर हम बंदूक चलाते हैं और बंदूक में अगर अंदर में अगर गोली ना हो, सिर्फ बाहर आवाज आ रहा है, टक 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 करके आवाज आ रहा है, लेकिन अंदर गोली नहीं है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो उसने उन्होंने कहा कि इस प्रकार से ये जो पुजारी था वो पिछले जन्म में सिर्फ लिप डिप साउंड कर रहा था, ठीक है। और फिर भक्तिनाथ ठाकुर ने पूछा भी उनको कि भाई इसके बारे में थोड़ा वर्णन कीजिए कि इसका जो बिहेवियर था कैसा था। तो फिर बाद में उन्होंने, लोकल लोगों ने कहा कि हाँ, वो जो व्यक्ति थे वो इतने अच्छे नहीं थे और बहुत पाप करते थे, लेकिन हरिनाम भी उसका जो उच्चारण करते थे कांस्टेंट करते थे। तो फिर भक्तिनाथ ठाकुर ने बाद में और थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया उनको। तो फिर उन्होंने समझाया उनको कि एक्चुअली में देखेंगे तो हालांकि वो कांस्टेंट चैंटिंग कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली वो चैंटिंग नहीं कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि जो पापी लोग होते हैं और जिनको धन की बहुत तीव्र इच्छा होती है और नाम की इच्छा होती है, नाम प्रतिष्ठा की, तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक दिखावा करते हैं कीर्तन का। लेकिन एक्चुअली में देखेंगे तो उनके हृदय में पाप और ये सब प्रतिष्ठा, नाम की प्रतिष्ठा, ये सब लोभ, वो सब भरा हुआ होता है। तो इसके लिए फिर वो कहते हैं कि जगदानंद पंडित ने उनके प्रेम विरत में कहा है कि असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं हाय, नमस्कार बाहिराई बातें नाम काबू नाई, दोज नॉट इन द एसोसिएशन ऑफ ऑथेंटिक डिवोटीज कैन नॉट एक्चुअली अटर द होली नेम्स। वो क्या कहते हैं जगदानंद पंडित प्रेम व्रत में, कि जो भक्तों का संग, जो शुद्ध भक्तों का संग नहीं लेते हैं, वो लोग कभी भी नाम जप नहीं कर सकते। तो अगर बाहर के दृष्टि से वो भगवान का नाम भी ले ले, लेकिन एक्चुअली में भगवान का नाम नहीं होता वो। तो देखिए इसमें एक और चीज समझना है कि वैसे तो हमने देखा है कि भाई नाम नामाभास जो है वो बहुत ऊंचा स्तर है। एक्चुअली देखेंगे तो नामाभास का मतलब क्या है कि कोई अपराध नहीं करते हम नाम के प्रति, ठीक है। और नामाभास जो होता है वो हमको मोक्ष दिला लेता है उसी समय। ऐसा भी नहीं है कि थोड़े समय के बाद अगर हम नामाभास स्तर पे रहते हैं तो नामाभास जो है उसके ही शक्ति से हमको इमीडिएटली हमको मोक्ष दिला देता है। उसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे संचित कर्म है, जितने भी प्रारब्ध कर्म है और जितने क्रियामान कर्म हम करने वाले हैं, उसका सारा का सारा नाश कर देता है। क्योंकि रूप गोस्वामी पद्यावली के उसमें कोट करते हुए बताते हैं कि सिर्फ एक नाम लेने से, एक नाम ही लेने से जितने भविष्य के पाप, वर्तमान के और पूर्व, जितने जितने भी पाप हम करते हैं, वो कहते हैं कि जितने पाप हम सोच सकते हैं उससे ज्यादा जो है वो नाम जो है वो हमारे पाप को नष्ट कर सकता है। तो इतने पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो ये नामाभास में हो सकता है, लेकिन अगर नाम के प्रति अपराध होता है तो फिर उसका रिजल्ट हमको नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब उसका रिजल्ट कब मिलता है, नाम अपराध का भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो बहुत समय के बाद मिलेगा। और स्पेशली अगर हम जब तक भक्तों का आश्रय नहीं लेंगे, शुद्ध भक्तों का, उनके वाणी को नहीं सुनेंगे, उनके शुद्ध जो, जिस प्रकार से वो लोग शुद्ध भक्ति कर रहे हैं उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हमको उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही अगर हम उनका आदेश का पालन करने लगे, शुद्ध भक्ति करने लगेंगे, तो धीरे धीरे करके हम राम राम हम इमीडिएटली उसका रिजल्ट देख सकते हैं, ऐसा है। ओके, तो इसके लिए साधु संग बहुत जरूरी है। तो द नेम ऑफ कृष्णा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि नाम और भगवान अभिन्न है और कंप्लीटली शुद्ध है और आध्यात्मिक है। तो वो कहते हैं कि कृष्ण नाम जो है वो अपने आप को किसी मटीरियलिस्टिक के सामने कभी भी
अपने आप को बेचता नहीं है। तो आप कोई भी मटेरियलिस्टिक लोग हो, कृष्णा नाम लेने से कभी भी जरूरी नहीं है कि वो भगवान को, उनको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो वो कहते हैं फिर कि एक्चुअली में ये जो पुजारी है, तो उसने कभी, एक तरीके से उसने कभी चैंट ही नहीं किया हरे कृष्णा। वो एक्चुअली हमेशा नाम अपराध कर रहा था। तो बिकॉज ऑफ सिवियर ऑफेंसेस टू होली नेम, ही बिकेम अ घोस्ट। तो अपराध, नाम अपराध अगर भयंकर होता है तो हम घोस्ट भी बन सकते हैं। ठीक है। फिर बाद में जो लोग जो होते हैं वो पूछते हैं कि अब इससे उसको छुटकारा कैसे मिल सकता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर अगर वो रियल नाम सुनेंगे अब आप पूछेंगे कि ऐसा भी होता है क्या, नकली नाम और असली नाम? तो वैसे नाम नकली नकली नहीं होता है, बस शक्ति में होता है फर्क। तो नाम नाम ही है, पूरी तरीके से शुद्ध है, लेकिन जो नाम का उच्चारण करने वाले हैं, तो वो उसके भाव से नाम असली या नकली हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है। तो ये हमको समझना है। इसके लिए मैंने आपको रामदास का भी उदाहरण दिया कि किस तरीके से नाम कंटिन्यूसली चैंट कर रहा था, लेकिन कुछ अंदर और ही चल रहा था। इसके लिए उसको भी, वो एक तरीके से मायावाद था। ओके। सो हाँ, तो नाम के साथ में अगर हम संबंध ज्ञान को ठीक से अगर ले, जैसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का समझे फ्रॉम अ बोनाफाइड साधु, तो फिर वो जो भूत है उसका उद्धार हो सकता है, अदरवाइज उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो अभी देखिए, भक्तिविनोद ठाकुर भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उन्होंने जब नाम लिया तो उन्होंने सुना, तो घोष को मोक्ष मिल गया होगा। सो फिर बाद में ये जो जितने भी गांव के लोग थे, उनको ये समझ में आ गया कि भक्तिविनोद ठाकुर उस उस कैलिबर के साधु है, जो जिनका सिर्फ नाम लेने से सब पूरे वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, और पूरे संसार को भी वो मोक्ष दिला सकते हैं। ठीक है। तो ये भक्ति सिद्धांत वैभव में ये बहुत अच्छा उदाहरण है, और समझने के लिए कि किस प्रकार से नाम जो है एक्ट करता है। उसके बाद, हाँ, तो ये कंटिन्यू होता है। फिर अब विजय जो है, उनके जो शिष्य रघुनाथ दास बाबा जी के, तो वो पूछते हैं कि गुरुदेव, शुद्ध नाम के लक्षण क्या है? फिर रघुनाथ दास बाबा जी कहते हैं कि चैंटिंग विदाउट अ ट्रेस ऑफ नाम अपराध इज शुद्ध नाम। तो चैंटिंग, जब हम नाम जो है कोई अपराध करने के बिना हम करते हैं, तो उसको शुद्ध नाम बोलते हैं। और एक जगह पे जैन धर्म में ही जब संवाद चलता है, तो तब वहां पे भी एक इसके बारे में प्रश्न उठता है कि कैसे समझ सकते हैं कि ये शुद्ध नाम है। तो ये शुद्ध नाम जो है, वो कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, मतलब उनके माध्यम से वो कहते हैं कि शुद्ध नाम जो है जनरली हमारा जब स्वरूप सिद्धि होता है, भाव के स्तर पे आते हैं हम, तभी हम ले सकते हैं। वो भी ऐसा ऐसा भी एक जगह पे कहा गया है। ठीक है। तो और ये सच बात है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि शुद्ध नाम कभी हो सकता है मैनिफेस्ट, क्योंकि भाव के स्तर तक तो हम अपराध से जुड़े हुए हैं। और एक तरीके से देखेंगे तो अगर भाव के स्तर पे भी अगर कोई बहुत बड़ा अपराध का कुछ उसका रिएक्शन है, तो भाव के स्तर से भी हमको गिरा सकते हैं। इसके लिए शुद्ध नाम जो है, हम ये समझ सकते हैं कि भाव के स्तर, नीचे के स्तर से ज्यादातर करके हम शुद्ध नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि क्लियरिंग स्टेज पे होता है, आसक्ति तक क्लियरिंग स्टेज पे होता है। भाव के स्तर पे देखेंगे तो शुद्ध नाम होता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि शुद्ध नाम स्वरूप सिद्धि के ऊपर डिपेंड है ना। स्वरूप सिद्धि का क्या मतलब है? कि जब हमको पता चलता है कि हमारा भगवान के साथ क्या कौन सा रस है, और हमारा देह कौन सा है। जैसे हम क्या भगवान के साथ हमारा सख्य रस है, क्या वात्सल्य रस है, या माधुर्य रस है, उसके प्रकार से हमारे को शरीर प्राप्त होता है। तो भाव के स्तर पे भक्तों के दो शरीर होते हैं, एक आध्यात्मिक शरीर होता है, और एक होता है उनका बाहिरंग शरीर। ठीक है। एक्सटर्नल बॉडी, इंटरनल बॉडी। अब अगर आप सुनते हो कि जो आपको अगर भागवतम में पता होगा कि किस प्रकार से जो गोपियां थी, जब रासलीला हुई थी, तो थोड़ी गोपियां जो थी वो घर पे रह चुकी थी, क्योंकि उनको जाने नहीं मिला, उनको हस्बैंड ने उनको रोक लिया था। तो आपको समझ में आता है कि भागवतम बताता है कि वो उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, उन्होंने अपना प्राण दे दिया। ठीक है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि भगवान कृष्ण की लीला में प्राण देना सबसे बड़ा बाधा है, वो संभव नहीं है। तो क्या प्राण दिया उन्होंने, उन्होंने क्या अपना त्याग किया? तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपना भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। तो देखिए, ये समझना है कि जो भाव स्तर पे आते हैं तो हमारे दो शरीर होते हैं।
एक आध्यात्मिक शरीर हमको प्राप्त हो जाता है भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान की लादिनी और सामरित शक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है। तो उससे हमको एक शरीर मिल जाता है जो असली स्वरूप है हमारा भगवान की लीला में, उनके रस में कौन सा शरीर है। और दूसरा हमारा जो साधका वेश है वो हमारे साथ जाता है। तो भाव के स्तर पे हम भगवान के भोमो लीला में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली गोलोक वृंदावन चले जाते हैं। पहले हमको यहाँ से हम भोमो वृंदावन में जाते हैं, जहाँ पे कृष्ण भगवान आते हैं इस पृथ्वी पे, अवतारित होते हैं और उनकी लीला करते हैं। भोमो वृंदावन में हमको ट्रेनिंग मिलती है ब्रजवासियों के अंडर। अगर हम रागानुगा भक्ति के द्वारा अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को ब्रज में पाना चाहते हैं, तो हमको ब्रजवासियों के अनुगत होना पड़ेगा। उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो ऑप्शन नहीं है। उसी प्रकार से हम उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो जब ब्रजवासियों के अनुगत करना का मतलब ये है कि हम उनके भाव को स्वीकारें, उनकी सेवा को स्वीकारें, उनका जो मूड है जिस प्रकार, तो वो हमको ट्रेनिंग देता है। तो ये ट्रेनिंग होने के बाद फिर हमारा परफेक्शन वो गारंटीड हो जाता है। ठीक है। तो तब तक क्या होता है कि भाव से हम लोग भगवान के भौमक वृंदावन के शरीर में हम उनके उसमें जाते हैं। इसके लिए हमारे दो बॉडी होते हैं। एक तो हमारा जो असली स्वरूप के बॉडी में हम जाते हैं, और दूसरा जो मटेरियल थोड़ा कंटामिनेशन रह गया है वो। तो आचार्य कहते हैं कि ये जो मटेरियल शरीर है वो नष्ट हो जाता है और सिर्फ आध्यात्मिक शरीर रह जाता है। और जो गोपीज जो लोग रासलीला में जाते हैं भगवान के पास, वो लोग का सिर्फ आध्यात्मिक शरीर होता है, क्योंकि उन लोग का ऑलरेडी शुद्धिकरण हो चुका होता है। ठीक है। तो देखिए ये सब रहस्य है। इतना इजी नहीं है समझना कि कौन भक्त जो है वो शुद्ध नाम ले रहा है, क्योंकि ये सब होना चाहिए। आप समझे, क्योंकि ये आचार्य और शास्त्र के द्वारा बताया गया है हमको। ऑफ कोर्स भक्तों की कृपा से, आचार्यों की कृपा से हमको ये सब प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये सब हमको गो थ्रू करना पड़ता है। मतलब ये स्टेजेस के हमको, क्योंकि भगवान को हम अपने भौतिक जगत के इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते। हमको उन आध्यात्मिक शरीर और आध्यात्मिक हमारे को इंद्रिया चाहिए भगवान को देखने के लिए। और वो आध्यात्मिक इंद्रिया जो होती है वो सिर्फ भाव के स्तर पे आती है और लादिनी शक्ति के द्वारा आती है। ठीक है। तो इसके लिए जब हम किसी भक्त को उत्तम अधिकारी कहते हैं, या फिर वो हमको बहुत सोच समझ के कहना चाहिए। हमको 100% पता होना चाहिए कि भाई ये भक्त जो है उसके अंदर लादिनी शक्ति का विराजमान है, तब हम कह सकते हैं कि ये उत्तम अधिकारी है। ठीक है। तो कभी कभी देखिए ऐसा भी होता है कि हम भाव में आके किसी भक्तों का बहुत ज्यादा ही गुणगान कर लेते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर एक तरीके से पहली बात तो हमको खुद को नहीं पता है कि भाई अंदर उनके सब गुरु और कृष्णा को पता है, हमको कुछ नहीं पता है। सो हम किसी को जज नहीं कर सकते। और जब हम किसी का बड़ा चढ़ा के करते हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि फिर हम उस भक्तों के साथ भी इनजस्टिस करते हैं। क्योंकि हमको अगर पता नहीं और हम कुछ उनका बारे में ज्यादा बोलेंगे, तो उनको भी लगेगा कि यार ये मतलब मैं ये स्तर पे नहीं हूँ, क्यों ऐसे बोल रहा हूँ मुझे। तो ये मतलब थोड़ा सा एक मटेरियल कॉन्शियसनेस हो जाता है क्रिएट। तो ठीक है। तो इसके लिए ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे गुरु शिला प्रभुपाद जी और आचार्य के द्वारा उन्होंने जो दिया है उसके बेसिस पे हमको समझना है कि कौन उत्तम अधिकारी है, कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है। और अगर नहीं समझ में आता है तो कोई जरूरत नहीं है, जो जितना आपको एक्सपीरियंस मिलता है उतना हमको उस डिवोटी के साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, उतना ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के करने का मतलब, उसका मतलब आपके हृदय में भी कुछ तो दूसरी एक लाइक कुछ तो एक मोटिव है शायद, तो वो सही नहीं है। डिप्लोमेसी इज नॉट गुड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो हमसे उसको बचना चाहिए। तो इसके बाद हाँ, वो कहते हैं रघुनाथ दास बाबा जी के माध्यम से कि परफेक्ट या फिर इनपरफेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो हरिनाम का है, वो उससे कोई संबंध नहीं है भगवान के शुद्ध नाम का। और फिर वो प्रमाण देते हैं पद्म पुराण से। तो हाँ, तो वो कहते हैं, एक मिनट मैं देख लेता हूँ कितना और रह गया है। अच्छा। हम्म। ऐसा देखिए शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि जब हम कोई शुद्ध नाम लेते हैं, तो या तो वो प्रोनाउंसिएशन हो ठीक से, या ग्रामेटिकल एरर हो, या उससे कुछ लेना देना नहीं है। शुद्ध नाम मतलब शुद्ध नाम होता है उसका। वो आपको जब शुद्ध नाम देते हैं तो वो भगवान का प्रेम प्रदान करते हैं, तो उसका उसका कोई
ग्रामेटिकल एरर या फिर उसका कोई प्रोनाउंसिएशन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपको भगवान, इनफैक्ट ऐसा शास्त्र में ग्लोरिफिकेशन है, जब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछते हैं नाम के महिमा के बारे में, तो हरिदास ठाकुर शास्त्र को कोट करते हुए बताते हैं कि अगर आप कभी कभी जगह मुस्लिम लोग जो होते हैं वो हराम हराम बोलते हैं ना, तो वो हराम भी एक्चुअली क्या होता है, भगवान को लगता है कि ये हे राम बोल रहे हैं। और कभी कभी दो तीन वर्ड जो होते हैं वो अलग अलग हम बोलते हैं। जैसे हमने एक वर्ड में बोला हे करके, दूसरे वर्ड में हमने बोला कुछ जैसे किसी का नाम है राकेश, ठीक है, और किसी और का नाम है मतलब देखिए इसका मुझे तात्पर्य ये है कि जैसे अगर आपने किसी का हे करके बुलाया, किसी को हे, और दूसरा उसका राकेश करके नाम बुलाया, तो हे और जो राकेश का जो रा है, तो उसका, ये दोनों का कंबाइन होकर आपको उसका बेनिफिट मिलता है। मतलब भगवान के लिए उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप उनको बुला रहे हो, क्योंकि रा जो है वो राम इंडिकेट कर सकता है, वो राधा इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा अलग अलग वर्ड्स में से अगर सिलेबल्स भी अगर आप चैंट करते हो इनडायरेक्टली भगवान का, उससे भी आपको बेनिफिट मिलता है। इतना नाम का जबरदस्त महिमा हमारे आचार्य ने बताया, शास्त्र का प्रमाण देके। तो आप जस्ट सोच सकते हो कि जब हम डायरेक्टली भगवान को बुलाते हैं और वो भी प्रेम के भाव से, सेवा के भाव से, तब उसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये शुद्ध नाम का महिमा है। हाँ, लेकिन अगर हम आ, उसको अगर हम धन कमाने के माध्यम से, हमारे परिवार को अच्छा देने के, ऑपुलेंस देने के माध्यम से अगर हम चैंट करते हैं, या फिर कोई प्रकार का अगर हमको मोह हो गया है, कोई प्रकार का स्वार्थ है हमारे मन में, किसी प्रकार का प्रतिष्ठा चाहिए हमको, तो ये सब नाम अपराध के कैटेगरी में आता है। तो इसका क्या होगा, इससे हम लोग को शुद्ध नाम का जो मतलब नाम का जो इफेक्ट है वो नहीं मिल सकता इतना जल्दी, काफी समय लगेगा। इसके लिए हमको नाम अपराध से बचना चाहिए, समझना चाहिए अपराध क्या है, शुद्ध भक्तों के संग में रह के नाम को अच्छी तरीके से वर्शिप करना चाहिए, प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसी के साथ हम कथा को विराम देते हैं, थोड़ा टाइम हो गया है, लेकिन आगे हम कंटिन्यू करेंगे ये सीरीज। काफी कुछ है शेयर करने के लिए। तो इसी के साथ अगर कोई डिवोटीज को अगर कुछ प्रश्न या कुछ कमेंट्स है तो शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वैष्णव वृंद की जय, हरे कृष्णा। ओके, किसी को कुछ प्रश्न या कुछ कमेंट्स नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे स्वरूप से आपने हमें समझाया, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। और हम आशा करते हैं कि अगले सत्र में आप हमें इसका कंटिन्यूशन बताएंगे। हरे कृष्ण। यस यस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू रिपीट द मैसेज ऑफ आवर आचार्यस, आवर एक्सल्टेड वैष्णव आचार्यस, एंड उन्हीं की कृपा से सब जो है वो हम कर पा रहे हैं। सो धन्यवाद, प्रणाम। आनंद कोटि वैष्णव की जय, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।